आज हम आपको बताने वाले हैं कि वॉशिंग मशीन की वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल विस्तृत से बात करेंगे और सबको एक एक पार्टों को निकाल करके और बाहर वायरिंग करके आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से इसकी वायरिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो स्पिन, यहाँ पर जो वॉशिंग मशीन के आपके दो मोटर दिखाई दे रहे हैं। ये आपका क्या है, स्पिन मोटर है और यहाँ पर आपका वॉश मोटर दिख रहा है। तो स्पिन मोटर में कुछ ऐसी चक्री लगी होती है यहाँ पर, और वॉश मोटर में कुछ ऐसा बड़ा पंखा लगा होता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये क्या है, वॉश मोटर है। और स्पिन मोटर में देखेंगे नीचे की साइड में आपको सॉकर लगा हुआ नीचे दिखाई देता है, और वॉश मोटर में कोई सॉकर नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें अगर बात किया जाए तो ये जो हमारे मोटर होते हैं, इस मोटर से 3 तार निकलते हैं। 3 तार आपको स्पिन मोटर से निकल रहे हैं ना, तो इसमें से एक तार कॉमन का होगा, एक रनिंग का होगा, एक स्टार्टिंग का होगा। ठीक है ना, और इसमें से भी जो 3 तार आपको दिख रहे हैं, इसमें भी एक कॉमन होगा, एक रनिंग होगा, एक स्टार्टिंग होगा। अब इसका पता लगाने के लिए आप सिंपल यहाँ पर देखेंगे जो डायग्राम होगा, यहाँ पर आपका जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर ब्लू और ब्लैक, तो ब्लू वाला डायरेक्ट बाहर निकाल दिया है, और यहाँ पर ब्लैक और रेड के अंदर सी लिखा है, यानी कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं, तो ब्लैक और रेड का कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो इसमें रेड में देख रहे हैं कि नीचे से सप्लाई दे रहा है, तो रेड मेन फेस हो गया, और ब्लू वाला आपका कॉमन हो जाएगा, और ब्लैक वाला इसके अंदर आपका दिखा रहा है कि आपका स्टार्टिंग है। ठीक है, और रेड वाला रनिंग है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इसके अंदर आपका ब्लू कलर का तार है, ये न्यूट्रल का है, और इसके अंदर आपका ये जो ब्लैक कलर का तार है स्टार्टिंग का है, और रेड कलर का तार रनिंग का है। ठीक है, डायग्राम के हिसाब से यहाँ पर हमने देख लिया। अब उसी प्रकार से इसके अंदर भी होगा, यहाँ पर डायग्राम इसका बना होगा, यहाँ से देखेंगे तो इसके अंदर भी डायग्राम बना होगा। तो देखिए यहाँ पर येलो और येलो दोनों में क्या है, कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर देखेंगे तो ब्लैक वाला डायरेक्ट निकल रहा है, तो यानी ब्लैक वाला इसका क्या है, कॉमन है, और इसके अंदर 2 गो में कैपेसिटर है, 2 गो में क्या है, कैपेसिटर, तो यानी येलो येलो में कैपेसिटर है और ब्लैक वाले में कॉमन है। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हमें वायरिंग करना है तो इसके अंदर आपकी जो मेन लीड रहेगा मेन लीड से आपके 3 तार निकलेंगे, एक होगा अर्थिंग का, दूसरा फेस का, और तीसरा न्यूट्रल का होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस जो मेन लीड से न्यूट्रल निकलता है, तो वॉशिंग मशीन के अंदर जिनको जिनको न्यूट्रल की आवश्यकता है, सबको हम न्यूट्रल क्या करते हैं, दे देते हैं। तो इसके अंदर देखेंगे तो न्यूट्रल किसको दिया जाएगा, ब्लू वाले पे। ठीक है, तो यहां से हम इस वायर को छील लेते हैं। देखिए अब यहां से आपका स्पिन मोटर का जो 3 तार निकल रहे हैं, तो 3 तार में से आपका ये जो ब्लू कलर का तार किसका है, न्यूट्रल का है। तो मेन लीड से आपका जो ये न्यूट्रल का तार होगा, इसको हम यहां पर ऐसे जोड़ लेंगे, और उसी जगह पे आपका ये क्या लग जाएगा, स्पिन, यानी कि वॉश मोटर का भी न्यूट्रल वाला तार यहां पर हम लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर लगा करके हमें इसको इस प्रकार से टाइट कर देंगे, और यहां पर एक और तार लगता है, किसका, बजर का लगता है। तो बजर अभी है नहीं, तो डायरेक्ट आप उसको भी न्यूट्रल जाएगा, तो यानी टोटल आपको एक लीड पे कितने तार निकलेंगे, 4 तार निकलेंगे। एक तो मेन हो जाएगा, दूसरा एक तो स्पिन मोटर का हो जाएगा, और एक वॉश मोटर का हो जाएगा। ठीक है, अब बजर का रहेगा तो उसको भी ला करके यहां पर हमें जोड़ देना होगा। तो लाइए इसको हम टेप कर देते हैं, टेपिंग कर देते हैं, जिससे पावर लगने के, अगर कभी बाई दबे हम चालू कर देंगे तो यहां पर पावर आपको नहीं लगेगा। तो यहां पर आपका देखिए अब इसके अंदर वॉशिंग मशीन के अंदर जिनको जिनको न्यूट्रल की आवश्यकता थी, न्यूट्रल मेन लीड से मिल चुका है। अब यहां पर क्या करना होगा कि ये जो 2 तार आपको दिख रहे हैं और इसके 2 तार दिख रहे हैं, अब इनमें क्या देखें, कैपेसिटर देना है। तो इसके अंदर देख रहे हैं कि ब्लू और रेड वाले में क्या है, कैपेसिटर है। अब आपके पास वॉशिंग मशीन का ये क्या होगा, कैपेसिटर होगा। इस कैपेसिटर से कितने, 4 तार निकलेंगे। इन चारों तारों में से आप देखेंगे तो इसके अंदर से येलो और येलो व्हाइट, ये कितने का है, 9 MFD का यहां पर दिखा रहा है। समझ रहे हैं कितने का, 9 MFD का। तो आपको ये जो दिख रहा है येलो है, और थोड़ा सा येलो और हल्का सा व्हाइट है, तो येलो और येलो व्हाइट 9 MFD से निकल रहे हैं। तो ये किस पे लगेंगे, वॉश मोटर के अंदर लगेंगे। और यहां पर देखेंगे ब्राउन और ग्रे कितने का है, 4 MFD का है। ठीक है, तो किस पे लग जाएंगे, स्पिन मोटर में लग जाएंगे। ठीक है, तो इन दो तार है ना, इनको हम कहां जोड़ देते हैं, स्पिन मोटर का ये जो 2 तार निकल रहा है। ठीक है, देखिए एक तो हम कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर का किसी भी आप जोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमने दोनों कैपेसिटर के दोनों तारों को यहां पर हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, देखिए अब यहां पर कैपेसिटर के दोनों तार इसके अंदर जुड़ चुके हैं। ठीक है, किसके अंदर, स्पिन मोटर के अंदर आपका ये तार, जैसे आपका एक कैपेसिटर के तार किसके जुड़ चुके हैं,
स्पिन मोटर के। ठीक है, अब आपके जो दो तार दिख रहे हैं एक किसके हैं? वाश मोटर के, जो कि यहां पर दिख रहे हैं। तो ये जो कैपेसिटर के ये जो दोनों तार हैं एक किस में जाएंगे? वाश मोटर में। तो चलिए अब यहां पर हम इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं कुछ इस प्रकार से। यहां पर भी हम इसको ऐसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तार आपके किसके हो गए? कैपेसिटर के, वाश मोटर के, और ये दोनों तार हमारे किसके हो गए? स्पिन मोटर के। ठीक है, इस प्रकार से आपने इसको जोड़ लिया। अब आपको क्या करना होगा कि इसके अंदर टाइमर का भी तो आपने कनेक्शन किया, अब इसके अंदर क्या करना है? टाइमर लगाना है। तो टाइमर आपके दो मिलेंगे। ये जो टाइमर होगा जिसके अंदर से आपको 7 तार दिख रहा है किसके लिए होगा? वाश के लिए होगा। और जिसके अंदर से आपको 2 तार दिख रहा है स्पिन के लिए होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करेंगे कि स्पिन टाइमर से जो 2 तार निकलते हैं, कितने तार? 2 तार। इसमें से एक तार को तो हम कहां लगा देंगे? मेन लीड के अंदर, जहां पर फेस होगा। जहां पर मेन लीड के अंदर क्या होगा? फेस होगा। उसको टाइमर में हमें कुछ इस प्रकार से जोड़ देना होगा। देखिए ऐसे हमने फेस को जोड़ दिया। किसी 2 तार होंगे तो किसी से इन और किसी से आउट कर सकते हैं। अब यहां से हम आउट करके किसको देंगे? डोर स्विच को। यानी कि यहां पर जो आपको ये छोटा सा पॉइंट दिख रहा है ये क्या होता है? डोर स्विच होता है। तो डोर स्विच में 2 पॉइंट आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें से आप किसी से इन किसी से आउट कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब यहां से हम क्या करते हैं कि यहां से जो एक तार होगा उसको हम कहां जोड़ देते हैं? स्पिन टाइमर में। कुछ इस प्रकार से यहां पर हमने जोड़ लिया। ठीक है, यानी एक तो मेन फेस गया। अब फेस निकल के आएगा हमारा कहां? डोर स्विच में। और डोर स्विच से कहां जाएगा? मोटर के पास। अब यहां पर हम टेप लगा देते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पर हमने क्या लगा दिया? टेप करके लगा दिया है। अब ये जो तार बचेगा, डोर स्विच का जो तार बचेगा, समझ रहे ना, जो डोर स्विच का तार बचेगा वो कहां जाएगा? स्पिन मोटर के रनिंग वाले में। यानी कि इन दोनों में से किसी एक में आप लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम किस में लगा देते हैं? रनिंग वाले में। कुछ इस प्रकार से हम यहां पर जोड़ देते हैं। इस वाले से हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब देखिए, अब आपका जो स्पिन टाइमर होगा तो मेन लीड से फेस कहां पहुंचेगा? स्पिन टाइमर में। और स्पिन टाइमर से फिर हमारा फेस आउट होगा, कहां जाएगा? डोर स्विच में। और डोर स्विच से ऐसे फेस आउट होकर के आपका कहां चलेगा? स्पिन मोटर के अंदर चला जाएगा। कहां? स्पिन मोटर के अंदर। अब इसमें देखेंगे तो स्पिन मोटर का पूरा कनेक्शन क्या है? हो चुका है। स्पिन मोटर का बिल्कुल कनेक्शन हो चुका है। अब सिर्फ किसका करना है? वाश मोटर का। अब वाश मोटर में देखेंगे तो कुछ इतने तार, यानी वाश टाइमर में आपका इतना तार निकलता है। ठीक है, जब टाइमर को हम उल्टा करते हैं तो उल्टा करने के बाद देखिए, जब टाइमर को उल्टा करेंगे तो जो पहला तार निकलता है किसका होता है? बजर का होता है। तो हमारे पास बजर नहीं तो इसको हम क्या लगा देते हैं? टेप लगा देते हैं। ऐसे टेप लगा करके छोड़ देंगे। और उसी के साइड में जो छोटा वाला तार होगा, उसी के साइड में जो छोटा तार होगा, यानी कि टाइमर में जिधर 3 तार निकलते हैं और एक तरफ 4 तार निकलते हैं, तो 3 तार की तरफ जब उल्टा करेंगे तो दाहिने वाला जो तार हो जाता है किसका? बजर का हो जाता है। और उसके बगल में जो छोटा वाला तार होता है किस पे जाता है? सेलेक्टर पे। तो एक क्या होती है? सेलेक्टर स्विच होती है। तो इसको हम कहां जोड़ देते हैं? ऐसे ले जाकर के सेलेक्टर स्विच के एक पॉइंट पे हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब इसके अंदर देखेंगे कि जिधर हमने सेलेक्टर स्विच के पॉइंट को जोड़ा है ना, देखिए अब उधर के साइड में एक ठो बड़ा वाला तार निकलेगा। एक ठो क्या होगा? बड़ा वाला तार। कुछ इस प्रकार से ऐसे बड़ा तार आपको निकला हुआ दिखाई देगा। अब देखिए यहां कहां जाएगा? मेन फेस में। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, जहां पर आपने मेन लीड का क्या दिया था? जहां मेन लीड से आपने फेस दिया था किसको? स्पिन टाइमर को। अब उसी जगह आपको वाश टाइमर के एक तार को ले जाकर के जोड़ देना होगा। यहां पर वाश टाइमर के एक तार को आपने क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब यहां से देखिए मेन फेस पे हमेशा आपको कितने तार दिखेंगे? 3 तार। एक ठो स्पिन टाइमर का होगा और एक ठो वाश किसका? वाश टाइमर का होगा और एक ठो मेन होगा। ठीक है, और कुछ भी यहां पर दिखाई नहीं देगा। अब इस कलर से जो आपका फेस आएगा ना, डायरेक्ट कहां गया? वाश टाइमर के अंदर आ गया। अब इधर के साइड में देखेंगे आपको 4 तार दिख रहे हैं। कितने तार? 4 तार। तो 4 तार में 2 तार काफी क्या है? छोटे हैं और 2 तार काफी बड़े हैं। तो जो छोटे वाले तार होंगे ना, इन दोनों को हम कहां जोड़ देंगे? सेलेक्टर में। देखिए 2 पॉइंट बचा हुआ है, तो एक ठो हैवी पे जाएगा, एक ठो नॉर्मल पर। तो किसी को हम इस पे जोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस प्रकार से हमने इस पे क्या कर दिया? दोनों तारों को यहां पर हम लगा देंगे। तो यहां पर हमने लगा लिया। अब इसके बच गए कितने तार? 2 तार। देखिए अब इस टाइमर से बच गए कितने तार?
दो तार, जो बड़े वाले तार होंगे। ये जो बड़े वाले तार होते हैं ना, इनको हमें कहाँ जोड़ देना होगा? वाश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग पे। जहां आपने कैपेसिटर के तार को जोड़ा था ना, ये जो वाश मोटर का तार आ रहा है उसी में एक ठो किस पे जोड़ देंगे? रनिंग वाले में जोड़ देंगे, कुछ इस प्रकार से। और एक ठो कहां जोड़ देंगे? इसका जो तार बच जाएगा इसको स्टार्टिंग वाले में ऐसे हमें क्या करना होगा? जोड़ देना होगा। समझ रहे ना? तो एक ठो रनिंग में जोड़ दिया, एक ठो स्टार्टिंग में। ध्यान से देखिए, जो टाइमर से, ये जो टाइमर है आपका, इसको हम सेलेक्टर को अगर इधर करते हैं तो टाइमर से जो बड़े बड़े तार दिख रहे थे, ये दोनों किस पे जुड़ेंगे? वाश मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे इसका पूरा कनेक्शन हो चुका है। अब जहां जहां कनेक्शन छूटा हुआ टेपिंग के लिए, तो हम यहां पर क्या करते हैं? फटाफट टेप लगा देते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा वीडियो को पुश करते हैं और यहां पर फिर टेप लगा दिया हुआ है, लग चुका है। अब यहां पर देखेंगे एक तार छूटा हुआ है और इसके अंदर देखेंगे दोनों मोटर में भी दो तार छूटा हुआ है। तो ये दोनों तार किसके होंगे? बॉडी अर्थ के होंगे। तो इनको कभी भी आप क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। अब आपका पूरा कनेक्शन हो चुका है। अब इस मेन लीड को हम कहां लगाएंगे? पावर बोर्ड के अंदर लगाएंगे। इस पावर बोर्ड के अंदर यहां पर हम लगाएंगे और यहां से हम ऑन करेंगे। ठीक है, जब हमने ऑन कर दिया, अब हम यहां से जो आपका इस वॉश टाइमर होगा इसको ऑन करेंगे। ऐसे ही ऑन करते हैं हल्का सा। देखिए, जैसे ही ऑन करेंगे, अब आपका जो स्पिन वॉश मोटर है बिल्कुल क्या कर रहा है? चल रहा है। एक बार उल्टा, एक बार सीधा, देख रहे हैं ना? और यहां पर हम इसको किसको चालू करेंगे? स्पिन टाइमर को। किसको? स्पिन टाइमर को। ऐसे देखिए, हमने इसको चालू कर दिया, लेकिन अभी ये चल नहीं रहा है क्योंकि बीच में क्या लगी है? डोर स्विच लगी है। अब इसको हमें, ये जो टेस्टर होगा, इस टेस्टर के माध्यम से ये दोनों पत्तियों को आपस में टच करवाएंगे। इसके बाद देखेंगे कि वो तुरंत क्या होगा? चलने लगेगा। देखिए, ऐसे हम शॉर्ट करवाते हैं। देखिए, चलने लगा कि नहीं चलने लगा? ठीक है, और जैसे ही डोर स्विच को आप ओपन करेंगे, इस पॉइंट को ऐसे हटाएंगे, फिर से क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। फिर ऐसे दबाएंगे दो पॉइंट को, समझ रहे ना? और फिर से क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका वॉशिंग मशीन की क्या होती है? वायरिंग होती है। तो बिल्कुल आपने ध्यान से देखा होगा। तो आप भी क्या कर सकते हैं कि वॉशिंग मशीन की वायरिंग बिल्कुल बाहर अगर निकाला है तो उसको आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।